अगले 20 सालों में पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल कार से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे और इस रेवोल्यूशन में जो कंपनी सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी वो होगी टेस्ला। पिछले कुछ सालों में टेस्ला ने पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बदल कर रख दिया है और आने वाले सालों में लगभग पूरी दुनिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर टेस्ला का डोमिनेंस होगा। लेकिन एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में टेस्ला धूम मचा रही होगी, वहीं हम इंडियंस के लिए ये कोई ज्यादा खास बात नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल के हालत देखते हुए लगता नहीं कि टेस्ला कभी इंडिया में आ पाएगी। ऐसा नहीं है कि टेस्ला ने कभी इंडिया में आने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि टेस्ला ने कोशिश तो की, पर टेस्ला इंडियन गवर्नमेंट से कुछ अनएथिकल बिजनेस एडवांटेज चाहती है और साथ ही उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में होती है, इसलिए उसकी सरकार के साथ कुछ ज्यादा बनी नहीं। और अगर कभी फ्यूचर में टेस्ला इंडिया में आ भी गई तो इंडिया में उसकी एक गाड़ी की कीमत 50 से 60 लाख होगी, जो कि शायद एक मिडिल क्लास इंडियन अफोर्ड नहीं कर पाएगा और टेस्ला फ्लॉप हो सकता है। अब टेस्ला की इस नाकामी के बाद हमारे सामने एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या होगा जब टेस्ला इंडिया में आएगी ही नहीं? क्या इंडिया पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन में पिछड़ जाएगा? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। टेस्ला भले ही इंडिया में ना आए, लेकिन इंडिया की ही एक कंपनी न सिर्फ टेस्ला को इंडिया में टक्कर देगी, बल्कि हो सकता है कि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में इन फ्यूचर पूरी दुनिया में टेस्ला का एक ऑल्टरनेटिव बन जाए। इस कंपनी का नाम है टाटा। टाटा का आज इंडिया के लगभग 96% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर कब्जा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या टाटा इसी कंसिस्टेंसी के साथ तेजी से बढ़ते हुए इस मार्केट को कैप्चर कर पाएगा? और अगर टाटा ऐसा करने में कामयाब हुआ तो वो कैसे करेगा? टेस्ला की ऑटोमोबाइल मार्केट में आने से पहले हर कोई यही मानता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत हल्के होते हैं और इनसे कोई भी भारी काम नहीं लिया जा सकता। लेकिन फिर इसके बाद जब टेस्ला मार्केट में आई तो उसने इतने रेवोल्यूशनरी कदम उठाए कि पूरा ईवी मार्केट ही बदल गया। आज टेस्ला न सिर्फ अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, बल्कि ये अपने ऑटो पायलट ड्राइविंग जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए भी जानी जाती है। लेकिन इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड और डाइवर्स कंट्री में टेस्ला के ये फीचर्स काम नहीं करेंगे और ऊपर से इसकी इतनी हाई कॉस्ट के कारण इसके इंडिया में चलने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन भारत सरकार साल 2030 तक इंडिया में चलने वाली हर 3 में से एक गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहती है और टेस्ला के बिना इंडियन गवर्नमेंट का ये सपना पूरा होना बहुत मुश्किल है। पर शायद टाटा के लिए ये काम टेस्ला से भी ज्यादा आसान है। टाटा आज न सिर्फ अपनी खुद की गाड़ियाँ बेचता है, बल्कि आज इसके पास जैगुआर और लैंड रोवर जैसे 2 बड़े ब्रांड्स भी हैं। इन 2 कंपनीज के कारण आज टाटा के पास बहुत ही एडवांस R&D टीम है। इसी एडवांस R&D के कारण आज टाटा इंडिया के लगभग 96% ईवी मार्केट को डोमिनेट करता है। आज से 1 साल पहले टाटा एक दिन में सिर्फ 8 ईवी बनाता था, लेकिन आज वही टाटा एक दिन में 100 से भी ज्यादा ईवी बनाता है। आज टाटा के पास देश का सबसे बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईवी खरीदने वाले कस्टमर के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि चार्जिंग स्टेशन बहुत कम होते हैं, लेकिन टाटा अपने चार्जिंग स्टेशन इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि अगले 5 साल में पूरे इंडिया में उसके 10,000 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है। ईवी से पोल्यूशन कम होता है और सरकार इसे खरीदने वालों को सब्सिडी भी देती है, इसलिए आज ईवी की डिमांड में भारी बढ़ोतरी हुई है और टाटा इस मांग को पूरा करने में बिल्कुल कैपेबल है। एक ईवी को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है उसकी रेंज। लेकिन 2025 तक टाटा अपनी नई ईवी टाटा अविन्या लॉन्च करने वाली है, जो सिर्फ एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसके अलावा ईवी को लेकर जो कंपनीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है सेमीकंडक्टर्स की अवेलेबिलिटी। कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना सेमीकंडक्टर के नहीं बन सकता और आज पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। लेकिन टाटा को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा सेमीकंडक्टर मार्केट पर भी डोमिनेंस करता है, जिस कारण उसके लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। टाटा के किसी भी व्हीकल में यूज होने वाले लगभग सभी मेन कंपोनेंट्स टाटा की ऑटोमोटिव कंपनी टाटा कॉम्स बनाती है और इसके इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स भी टाटा पावर ही बनाता है, जिस कारण इसका लगभग पूरा काम इसी की कंपनीज में बढ़ जाता है। आने वाले 4 सालों में टाटा SUV से लेकर लग्जरी गाड़ी तक हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लॉन्च करने वाली है। फरवरी 2025 तक टाटा अपनी कॉन्सेप्ट कार अविन्या भी लॉन्च करने वाली है, जो कि पूरे मार्केट में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली है। साथ ही इस कार की कीमत भी टेस्ला से बहुत कम होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर